हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइज। तो हम लोग आँख के बारे में देखेंगे जिसे हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक ना। तो आखिर विजुअलाइजेशन कैसे होता है ना, ये चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक ना। आइज के वर्किंग को देखेंगे, ठीक। उसके पार्ट्स को देखेंगे, कितने पार्ट्स उसमें आइज में जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन। तो इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहली बात है कि अगर हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं, आवर पेयर ऑफ आइज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल द ऑर्बिट्स। जितने भी है जो सॉकेट्स की तरह क्या होते हैं, स्कल के सॉकेट में ना एक लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल द ऑर्बिट्स, और उस पेयर ऑफ आइज उस सॉकेट्स को ना हम लोग पेयर ऑफ आइज बोलते हैं, जो इस तरीके का रहता है, ठीक ना। तो देन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आइज गिवन इन द फ्लोइंग सेक्शन। सबसे पहले हम पार्ट ऑफ आइज की बात कर ले तो एडल्ट में ना आई बॉल जो होता है वो नियरली स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है, जो आँख जो होता है वो स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। दूसरी बात है कि आई वॉल अगर देख ले तो आई बॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर। आई वॉल द वॉल ऑफ द आई बॉल, जो भी वॉल जो है ना, वॉल अगर देखोगे तो 3 तरीके का वॉल दिखता है, 1 2 और 3 लेयर का वॉल ना तुमको दिखेगा। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। पहले सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर को देखोगे तो एक्सटर्नल लेयर इज कम्पोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ कॉल्ड द स्कैलरा। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है, ये हम अगर आउटर लेयर हो गया तो मेरे पास ये इसको बोलते हैं स्कैलरा, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल लेयर होता है, वो एक्सटर्नल लेयर ऑफ आईबॉल्स के। आईबॉल जो होता है वो हमारे पास 3 लेयर के, ये 3 आईबॉल हो गए, ये आईबॉल्स के 3 लेयर के कंपोजिशन होते हैं। उससे पहले एक्सटर्नल लेयर जो होता है वो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम लोग स्कैलरा बोलते हैं। इस साइड के पोर्शन को स्कैलरा बोलते हैं। इसके आउटर और एंटेरियल पोर्शन को ना, द एंटेरियल पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। और इसके एंटेरियल पोर्शन को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और इसके एक्सटर्नल लेयर के पोर्शन को ना, जो बैक पोर्शन है उसको ना स्कैलरा बोला जाता है। द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज कॉल्ड द स्कैलरा, एंड द एंटेरियल पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। अब मिडिल लेयर को हम लोग क्रोइड्स बोलते हैं, जो कि मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर को क्रोइड बोलते हैं, ठीक है। और इट कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक ब्लूइश कलर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड वेसल्स कंटेंस होता है और ये ब्लूइश कलर का दिखेगा, ठीक ना। ये ब्लूइश कलर दिखता है। क्रोइड्स इज थिन ओवर द पोस्टेरियर लेयर की तरफ थिन होता है, थिन ऑफ द आईबॉल, बट इट बिकम थिकर इन द एंटेरियर पार्ट एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी। क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद ना, देखो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हुआ, थिक हो गया। इस क्रोइड्स का ना क्रोइड लेयर से यहाँ पे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और ये एक सिलियरी बॉडीज़ को फॉर्म कर देता है। ये जो है ना रेड कलर से जो गोला की तरह बना हुआ है, इसको सिलियरी बॉडी बोलता है, ठीक है। ये सिलियरी बॉडी होता है, देखो इस तरीके से इसमें भी दे रखा है। ये अपने पास सिलियरी बॉडी हो जाता है और यहाँ पे थीकर हो जाता है। यहाँ पे जो है अपने पास जो मिडिल लेयर होता है वो थीकर हो जाता है, क्रोइड लेयर जो होता है वो थीकर हो जाता है, और ये क्या फॉर्म कर देता है, सिलियरी बॉडी का। और इस सिलियरी बॉडीज़ के बीच में ना क्या होता है, एक लेंस प्लेस्ड होता है। दोनों सिलियरी बॉडीज़ के बीच में लेंस प्लेस्ड होता है। तो सिलियरी बॉडी इटसेल्फ इज कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंट्स एंड ओपिक स्ट्रक्चर कॉल द आइरिस। और यही सिलियरी बॉडी क्या करता है ना, एक आइरिस बनाता है। देखो यही सिलियरी बॉडीज़ क्या है, ये सिलियरी बॉडी, और इस तरीके से ये आइरिस का फॉर्मेशन करता है। ये सिलियरी बॉडीज फिर से आइरिस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से द सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड द पिगमेंट्स एंड ओपिक स्ट्रक्चर कॉल द आइरिस विच इज़ विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आइज। ये क्या है, एक तरह का विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आइज। द आईबॉल कंटेंस इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइंस लेंस। और ये लेंस यहाँ पे क्या होता है कि इस दोनों के बीच में, इस आइरिस के बाद ना लेंस प्लेस्ड होता है इन बिटवीन। अगर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों सिलियरी बॉडीज़ के बीच में लेंस प्लेस्ड है। और ये क्या है, ये लेंस ना जो है क्या है, लिगामेंट से अटैच है। वो लिगामेंट किससे है, सिलियरी बॉडीज़ का है, विच हेल्ड इन द प्लेस, किससे लटका हुआ है, वो हेल्डिंग या होल्डिंग कह सकते हैं, किसको पकड़ा हुआ है, इसको इस लेंस को ना होल्डिंग कर रखा है। दैट्स लिगामेंट the ligament attached to the ciliary body. In the front of the lens is the aperture that is surrounded by the iris is called the pupils. और यहाँ पे ना जो सराउंडेड यहाँ पे pupils होते हैं, जो कि क्या करता है, लाइट को एंट्री करने के लिए जो ब्लैक कलर का डॉट्स दिखता है ना, वो क्या करता है, वही pupils होता है। जो कि अपेरेचर कितना आइरिस ना हमारे पास क्या है कि ये आइरिस कितना ओपन हो रहा है, कितना खुल रहा है, उसके हिसाब से क्या है कि लाइट इंटर करेगा। तो वही चीज़ लिखा है, द डायमीटर ऑफ द पीपल इज रेगुलेट द मसल्स, द डायमीटर ऑफ द पीपल्स इज रेगुलेट बाय द मसल्स फाइबर ऑफ द आइरिस। अब हम बात करते हैं इनर लेयर का। तो ये अपने पास क्या हो गया, अपने पास सबसे पहले एक्सटर्नल लेयर हो गया। एक्सटर्नल लेयर में हम लोग स्कैलरा और कॉर्निया देखते हैं। मिडिल लेयर में क्लोराइड्स, सिलियरी बॉडीज, आइरिस, लेंस को होल्डिंग किया जाता है।
उसमें सिलियरी बॉडी, कोरोइड और आइरिस होता है, ठीक ना। और पीपल्स और लेंस के हम अलग चीज़ देखते हैं, वो एपरेचर्स में होता है लेंस के, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं ना द इनर लेयर दैट इज़ रेटिना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है। इसमें ना इट कंटेन 3 लेयर दैट इज़ इनसाइड टू आउटसाइड। अगर हम इनसाइड से आउटसाइड की तरफ देखें, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, तो सबसे पहले गैंग्लियन सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स एंड द फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक ना। ये 3 तरीके का सेल्स हमको दिखता है, इनर से 3 तरीके का ना लेयर ऑफ सेल हमको दिखता है रेटिना के अंदर। तो देखो एक्चुअल क्या होता है ना इसमें, दे आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। अपने पास 2 टाइप का फोटो रिसेप्टर सेल देखते हैं, जो कि रॉड्स एंड कोन। रॉड्स एंड कोन, दीज सेल्स कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट्स। और ये रॉड एंड कोन से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि रेटिना का सबसे इनर देख लेते हैं, तो इनर टू आउटर देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, इनर इनसाइड से आउटसाइड। सबसे पहले तो इनसाइड सबसे पहले गैंग्लियन सेल्स होगा, इधर सबसे पहले गैंग्लियन सेल आएगा, और सबसे लास्ट वाले में ना फोटो रिसेप्टर सेल्स। सबसे आउटसाइड क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो अगर हम फोटो रिसेप्टर सेल्स को देखते हैं, ये मेरे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स है, 1 मिनट, ये मेरे पास ना फोटो रिसेप्टर सेल है, जो कि रॉड्स एंड कोन्स है। फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि रॉड्स और कोन्स देखने को मिलता है, रॉड और कोन्स। तो ये अपने पास ना फोटो रिसेप्टर, जो कि एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होता है, जो कि कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट्स। दिस इज डे लाइट फोटोटॉपिक विजन्स एंड द कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। क्या होता है कि अगर डे लाइट्स के समय में अगर फोटोटॉपिक विजन हो रहा है, डे लाइट फोटोटॉपिक विजन, डे लाइट्स के मतलब क्या है कि डे लाइट्स के समय में, सुबह के समय में क्या है कि कोन्स ज़्यादा काम करेंगे, जो कि अगर पूरा लाइट्स अवेलेबल है, तो कोन्स काम करते हैं। अगर नाइट का टाइम है तो रॉड्स काम करता है, ठीक ना। अगर क्या है कि अगर ट्विलाइट्स है तो स्कॉटोपिक विजन्स उसको बोलते हैं, और ये फंक्शन उस वक्त क्या है कि रॉड्स फंक्शन करता है, ठीक ना। रॉड्स जो है वह फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करता है। द रॉड्स कंटेन्स पर्पलिस रेड प्रोटीन्स कॉल्ड द रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल, विच कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन से। ये क्या होता है, रोडोप्सिन जो होता है वो, और द इट इज़ अ विजुअल पर्पल विच इज कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन से। ये डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का, ठीक ना। इन ह्यूमन आइज देयर आर 3 कोन्स विच पॉजेज देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फोटो पिगमेंट्स दैट रिस्पॉन्ड रेड ग्रीन और ब्लू लाइट्स। और अपने पास जो फोटो पिगमेंट्स होता है, रॉड्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट्स होता है, कोन्स के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं, वह तुम्हारे पास रेड कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर के लाइट्स को विजुअलाइज करते हैं। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। तो वेरियस कम्बिनेशन अगर दिखता है, तो डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड द their photo pigments. These cones are stimulated equally and the sensation is white light is produced. अगर कोन्स ना स्टिमुलेटेड इक्वली स्टिमुलेटेड कर रहा है, ये ग्रीन, येलो और ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ये तुम्हारे पास क्या है, वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। तो इस तरीके से काम करता है। एक्चुअल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ना, अगर हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, देन हम लोग ऑप्टिक्स नर्व पे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं विजन का। तो लाइट रे इज़ विजुअल वेवलेंथ, जो विजुअल वेवलेंथ के लाइट रेज को अगर फोकस करते हैं ऑन द रेटिना पे, तो थ्रू द कॉर्निया एंड द लेंस जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स इन द रॉड्स एंड द कोन्स। तो ये क्या करता है कि इम्पल्स जनरेट करता है। ये रॉड्स एंड कोन्स होते हैं सबसे लास्ट में, डेट इज वो फोटो रिसेप्टर सेल्स, क्योंकि हमने सबसे देखा कि सबसे आउटसाइड जो होता है और सबसे क्या है हमारे पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो कि रॉड्स एंड कोन होते हैं। तो ये रॉड्स एंड कोन्स पे क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी इसमें अवेलेबल होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये रॉड्स एंड कोन्स पे क्या करता है, एक इम्पल्स जनरेट करता है, फोकस होता है रेटिना के थ्रू। लाइट जब फॉलिंग करोगे, ये लाइट रेड की तरह जो हमने पता कलर कर रखा है, तो वो लाइट फॉलिंग कर रहा है इस रेटिना पे। तो इस रेटिना पे जैसे, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करेगा, वह इस लाइट्स को ना क्या करेगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो पिगमेंट सेंट, ये सेंसिटिव क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से क्या करेगा, ये ना क्या होता है, डेंड्राइट से एक्सॉन सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन, ये तुम्हारे पास ना बाईपोलर, ये तुम्हारे पास डेवलप कर देता है बाईपोलर सेल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये मेरे पास ना रॉड्स एंड कोन्स में ना क्या कर रहा है कि जनरेट किया पोटेंशियल। तो एज ए मेंशन हियर द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड दैट इज फोटो पिगमेंट इन द ह्यूमन आइज इज कंपोज ऑफ द, ये जो फोटो पिगमेंट्स इज द ह्यूमन आइज कंपोज ऑफ ऑप्सिन दैट इज प्रोटीन्स और द
रेटिनल एंड द एल्डिहाइड ऑफ द विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड द रेटिनल्स। वही हम जो पढ़ रहे थे कि रोडोप्सिन और द आयोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन कहाँ गया? ये रोडोप्सिन जो था ना, ये जो रेड पिगमेंट्स था, ये अपने पास जो एल्डिहाइड्स का विटामिन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन से, ठीक ना। इसी को ना हम लोग बोलते हैं कि रेटिनल्स जो होता है वो एल्डिहाइड्स होता है, जो कि विटामिन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन से का होता है, ठीक ना। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑप्सिन प्रोटीन्स और रेटिनल्स एल्डिहाइड्स ऑफ विटामिन ए। तो लाइट इंड्यूस्ड इन डिसोसिएशंस ऑफ द रेटिनल्स फॉर्म्स ऑफ ऑप्सिन रिजल्टिंग द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। क्या होता है, अब क्या करता है ना, ये लाइट इंड्यूस करता है और डिसोसिएट कर देता है, ये ना डिसोसिएशन कर देता है रेटिनल जो एल्डिहाइड्स था, ये जो रोडोप्सिन था, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है ऑप्सिन को ना, रेटिनल फॉर्म कर देता है ऑप्सिन, रिजल्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। और स्ट्रक्चर भी ऑप्सिन के स्ट्रक्चर को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक ना। तो दिस कॉज द मेम्ब्रेन्स परमेबिलिटी चेंज हो जाता है इससे। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जनरेट करता है फोटो रिसेप्टर सेल एंड द प्रोड्यूस द सिग्नल एंड जनरेट एक्शन इज अ पोटेंशियल इज द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स। तो इससे क्या होता है, दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स। तो ये अपने पास होता क्या है कि जब हम यहाँ पे, तो ये अपने पास ना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, ये जो इम्पल्स जनरेट होता है वो इम्पल्स क्या करता है, फिर से ये तुम्हारे पास डेंड्राइट से एक्सोन से तुम्हारे पास क्या होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं बाइपोलर। तो ये अपने पास बाइपोलर क्या हो जाता है, बाइपोलर नर्व सेल, इसको बोलते हैं बाइपोलर नर्व सेल्स। और देन बाइपोलर सेल्स के बाद अब हमारे पास क्या होता है ना, कि अब जाता है क्या, यहाँ से फिर से अब ट्रांसफर होता है डेंड्राइट्स, फिर से डेंड्राइट्स आएगा, ये डेंड्राइट्स आया, ठीक है। और डेंड्राइट से सेल बॉडी, और सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल्स बॉडी को ना हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जो यहाँ पे हो जाता है, वो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को ही गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं। और ये वाले को, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स बॉडी को ना गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं, गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। और देन अब क्या हुआ, डेंड्राइट्स और ये तुम्हारे पास क्या था, सेल्स बॉडी। तो अब मेरे पास क्या बच जाता है, मेरे पास बच जाता है एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सेल्स बॉडी, एक्सॉन। तो ये सारे एक्सॉन्स क्या होते हैं, कनेक्टिंग होते हैं नर्व सेल के थ्रू। इस ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। ये सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हमारे पास क्या होता है, नर्व सेल की तरह काम करते हैं, जो कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ एक्सॉन को ही हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लिखा है कि अब जो ना, द विजुअल एक्शन द पोटेंशियल गैंग्लियन सेल्स के थ्रू द सिग्नल ऑफ जनरेटेड फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स, दीज एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व, दैट इज ऑप्टिक नर्व, या इसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, या हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ठीक ना। नर्व सेल बोलो या ऑप्टिक नर्व्स बोलो, सब सेम है। ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक सेल्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स, और ब्रेन को जाता है सेरिब्रम से फिर कॉर्टेक्स को जाता है, एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर द न्यूरल इम्पल्स आर एनालाइज्ड एंड द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, रिकॉग्नाइज द बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी और द एक्सपीरियंस। इस अर्ली मेमोरी और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है ऑन द रेटिना पे वो क्या है, इससे पता चलता है। तो ये मैकेनिज्म काम करता है, द मैकेनिज्म ऑफ द विजन, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स नर्व की। तो ऑप्टिक्स नर्व्स लिव्स द आइज, क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो होता है अपने पास, लिव द आइज एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट्स। क्या होता है, सबसे पहले अगर आइज के अंदर अगर ऑप्टिकल नर्व्स की बात करोगे तो ये क्या करता है, लिव करता है आइज से, और क्या करता है, रेटिनल ब्लड वेसल्स में इंटर करता है। देन द पॉइंट ऑफ मीडिया टू बी स्लाइटली अबव द पोस्टेरियर पोर ऑफ द आई बॉल। अगर सबसे पहले देखोगे तो ये तुम्हारे पास ये एक पोर्सन होता है, इस पोर्सन को ना बोलते हैं पोस्टेरियर पोल ऑफ आई बॉल। देखो इसको बोलते हैं पोस्टेरियर पोल ऑफ आई बॉल, 1 मिनट, इसको बोलते हैं द स्लाइटली एबव, इट इज़ द मीडिया दैट इज स्लाइटली एबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल, द फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द रीजन एंड हिंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट्स। और इसके बिलो, ये जो बिलो रीजन में दिख रहा है ये ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन बोलते हैं क्या है कि ये तो हमारे पास ये लिखा क्या है कि एबव है, ये लिखा क्या है एबव है, लेकिन ये बिलो रहता है, ये लिखा हुआ ना एबव है। 1 minute. The photoreceptors poles of the eyes, the lips, the eyes, and the retinal blood vessels enters into the point of media
to be slightly above the posterior pole of the eyeball is a photoreceptor cell that is not present। तो यहाँ पे क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट की जगह पे ना फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होता, ना ही रॉड्स होता है ना ही कौन होता है। कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता, ना कि कौन रॉड्स होता है ना ही कौन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है क्योंकि यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, हिंस इट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट एट द फोटो एंड द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आईबॉल इज लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। और पोस्टेरियर पोल कहाँ होता है, आई से ब्लाइंड स्पॉट से लैटरल में होता है, जो कि ईयरलिस इन पिगमेंट्स होता है, जो कि द पिगमेंट स्पॉट कॉल मैकुला ल्यूटिया विच विद द सेंट्रल पिट विच कॉल्ड द फोविया। तो अपने पास इस तरीके से क्या होता है कि इस पोल के अंदर ना जो हम लोग वो देख रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, मैकुला ल्यूटिया होता है, जो कि सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट के ईयरलिस इन ये मैकुला ल्यूटिया विद द सेंट्रल पिट ऑफ द दैट इज अ फोविया। तो ईयरलिस इन पिगमेंट्स पोस्टेरियल पोल के अंदर ना यहाँ पे होता है मैकुला ल्यूटिया। ये जो पोर्शन था ना, ये जो येलो वाला पोर्शन यहाँ पे मैकुला ल्यूटिया था, और इस मैकुला ल्यूटिया के अंदर जो स्पेस कवर था वो स्पेस को ही फोविया बोलते हैं, ठीक ना। ये फोविया होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फोविया इज थिन आउट ऑफ द पोर्शन इन द रेटिना वेयर द ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोन्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, ठीक ना। तो कोन्स ज़्यादा अवेलेबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट आ गया, इट इज़ अ पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है कि विजुअल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि फोविया के जगह पे यहाँ पे जो है ना मैकुला ल्यूटिया के जगह पे क्या है कि यहाँ पे रॉड्स का एक रॉड्स काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे ना। अगर हम बात कर लेते हैं कि डेंसली पैक्ड होते हैं रॉड्स का, तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना के ये रेटिना का ही पोर्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, रेजुलेशन इसका ना रेजुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो बच गया है, लास्ट पॉइंट कि द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर, जो इट कंटेन अ थिनी वाटरी लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। अब बात करते हैं कि इस दोनों के बीच में ना इस पोर्शन को ना एक्वस ह्यूमर बोलते हैं और एक्वस चैम्बर बोलते हैं, ठीक ना। यही इट इज़ बिटवीन द क्या है, इट इज़ बिटवीन द, देखो 1 मिनट, इट इज़ बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये कॉर्निया ये लेंस के दोनों के बीच में क्या है, ये मेरे पास एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इसको एक्वस चैम्बर, इट कंटेन वेरी थिन वाइटल फ्लूइड लिक्विड दैट इज एक्वस ह्यूमर एंड द बिटवीन स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर्स, इट इज फिल्ड बाय द ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड अ विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर्स और विट्रस ह्यूमर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, जेल टाइप्स का फील होता है कि लेंस और रेटिना के बीच में, तो इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर्स, ठीक ना। तो ये ओवरऑल हो जाता है पूरा आइज का फंक्शन, इसी तरीके से आइज का फंक्शन होता है, ठीक है। हम एक चीज़ और बता देते हैं कि देखो इसमें होता क्या है कि एक्चुअल हम अगर देखते हैं तो मेरे पास क्या है ना कि अगर डे लाइट देखते हैं तो पूरा ना क्या है कि लेंस के ना, लेंस क्या करता है ना, लेंस कभी क्या करता है, इरिस जो है, आइरिस जो है, ये लाइट को उतना ही लाइट पास करने देता है, और लेंस ना हमारा क्या होता है कि इसका चेंज करके ना एकोमोडेशन करता है, या बोले तो शेप को चेंज करके लाइट को इंटर कराता है और रेटिना पे फॉल इन करता है। अगर ये लाइट अगर फॉल इन हो रहा है ना, तो किसी तरीके से क्या होगा कि अगर यहाँ पे ना जो लिगामेंट है वो लूज हो जाता है, तो लिगामेंट लूज हो गया या लिगामेंट काफ़ी टाइट हो गया, तो लिगामेंट काफ़ी टाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस लेंस को क्या कर देगा, इस तरीके से किसका ना, इसका लेंस को क्या कर देगा, ये जो लेंस है इसका इस तरीके का कर देगा। अगर लूज हो जाएगा तो ये लेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अगर इसका फोकल लेंथ बढ़ेगा तो कन्वर्जिंग होने लगेगा, इस तरीके से कन्वर्ज करेगा, और ये तुम्हारे पास फोकल लेंथ कम जाएगा तो ये डाइवर्जिंग की तरह काम करने लगेगा। तो इस तरीके से ना हमारे पास आइज़ में कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। तो ये आई लेंस के वजह से ही प्रॉब्लम डेवलप होता है, जो कि लिगामेंट्स के वजह से। ये लिगामेंट अगर आई लेंस में लिगामेंट क्या हुआ, लूज हो सकता है या टाइट हो गया या लेंस में किसी तरीके से, तो ये चीज़ कि क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके डिजीज़ को देख लेंगे और पूरा का पूरा आइज़ के बारे में बाइंड अप करते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ like this videos and subscribe the channel. If any doubt, please mention in the comment box. Thank you.